हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। जो कि रुक्मणी प्रकाशन से केमिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर आए हैं। टॉप 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ केमिस्ट्री में, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार है तो प्लीज प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अमोनिया के सृजन में काम आने वाली गैस कौन सी है, यानी अमोनिया के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3 होता है। तो अमोनिया के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर कौन सी धातु पाई जाती है। ये जो है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम जो एक धातु है जो पृथ्वी की ऊपरी यानी पपड़ी सतह पर विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जल का शुद्धतम रूप है, बताना है कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। ये जो है वर्षा का जल जो है शुद्धतम रूप होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। जल एक उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पैरासीटामोल है, बताना है कि पैरासीटामोल क्या है। पैरासीटामोल क्या है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए, एक पीड़ाहर यानी दर्द को दूर करने वाला एक पैरासीटामोल दवा है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण जो है सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। पैरासीटामोल का निर्माण कैसे होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के मिलने से निर्माण होता है जो दर्द को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरोमाइसिटिन क्या है, बताना है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिजीवाणुविक। ये जो क्लोरोमाइसिटिन क्या है, एक प्रतिजीवाणुविक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, बताना है कि जो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा, बताना कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या होती है। गन्ने की शर्करा क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज है। ये जो है रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा क्या है, सुक्रोज है। और सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जब ऑक्सीकरण हो कैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। देखिए ऑक्सीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, जिससे सोडियम का 11 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जाता है, ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, बताना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती है। हाइड्रोजन की कितने समस्थानिक होती है, 3 समस्थानिक होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हो गया हाइड्रोजन 1 हो गया, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। ड्यूटेरियम का सूत्र होता है D2O। ये भारी जल है, ड्यूटेरियम क्या है, भारी जल है और भारी जल का अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं, कौन कौन से गैस का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए। ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और हीलियम का। देखिए श्वसन के लिए, देखिए समुद्री गोताखोर जो है श्वसन के लिए, सांस के उपयोग के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं और अस्पतालों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है,
किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, और अधिक ठोस विलय घोल में समर्थन। ये जो किसी निश्चित तापमान में संतृप्त विलयन कैसा होता है? जो कि अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? बताना है कि लॉन्ड्री साबुन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। देखिए लॉन्ड्री क्या होता है? ये जो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण होता है। एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होता है क्या? संश्लेषित अपमार्जक, जो साबुन की अपेक्षा अपमार्जक में आर्द्रता गुण अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन है कि अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? जो अपमार्जक द्वारा कठोर जल है उसके साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए जो है कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का पहला कारण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चूने के जल में क्या होता है? बताना है कि चूने के जल में क्या होता है। चूने के जल में क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए चूने के जल में क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। चूने के जल का में क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो NaOH होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। चूने में जल में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु के नमूने में क्या होता है? बताना है कि वायु के नमूने में क्या होता है। वायु में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अक्रिय गैसें होती है। वायु में क्या क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? बताना है कि वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। देखिए वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? देखिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे गैसों का अनुपात कितना होता है? तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78.07 होता है। नाइट्रोजन कितना है? तो 78.07% है। और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन 20.93% है। ये 20.93। और कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछा जाता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है। ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये जो हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है खाद्य तेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? बताना है कि जो लोहे की जंग होती है, लोहे की छड़ होती है, उसमें जंग क्या लगने से बनती है?
इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से जंग लगती है। ये जो है फेरस और फेरिक ऑक्साइड के मिलने से जंग लगती है और जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये जो जंग लगने से क्या होता है, तो लोहे के भार बढ़ जाता है। और लोहे में जंग लगना क्या है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है, लोहे में, देखिए लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। ये जो है दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है। मोमबत्ती का जलना, ये जो है मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? देखिए रासायनिक तौर पर ये जो है हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। हीरा क्या है, एक शुद्ध कार्बन है। और हीरे की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। हीरे की संरचना कैसी होती है, देखिए हीरे की संरचना कैसी होती है, इस तरह होती है। ये जो है हीरे की संरचना कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होती है। ये हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? देखिए बताना है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। वायु में नाइट्रोजन क्या करती है, तो ऑक्सीजन को तनु करती है। ये जो है ऑक्सीजन को तनु करती है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होती है। और ये जो अत्यंत शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होती है। और नाइट्रोजन जो है बल्बों में भरा जाता है। ये जो है नाइट्रोजन में कौन थी, बल्ब में कौन सी गैस भरी थी है, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उनका परासरण दाब समान हो। उनका परासरण दाब समान हो तो तब आइसोटोनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? बताना है जो सिलेंडर होता है उसमें रसोई गैस का रूप क्या होता है, कैसा होता है, तरल होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है, विलयन होता है। ये जो है ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, तरल होता है। गैस एजेंसियों जो सिलेंडर होता है उसमें कैसा होता है गैस, ये जो है तरल अवस्था में होता है। ये जो है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? बताना है कि रसोई गैस जो है किसका मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो है इथाइल मॉर्कोप्टेन उसमें मिला देने से विशेष प्रकार की, देखिए उसमें कौन सी गैस आती है जिसे गमक देती है, तो इथाइल मॉर्कोप्टेन मिलाया जाता है जिसे वो गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अबरक क्या है? बताना है कि अबरक क्या है। अबरक जो है उष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक है। अबरक जो है क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एंजाइम कैसा पदार्थ है? एंजाइम जो है कैसा पदार्थ है? एंजाइम कैसा पदार्थ है? एंजाइम जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जो है जटिल पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। एंजाइम पाचन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? देखिए बताना है कि बिजली के बल्ब के अंदर जो होती है, ये जो है बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो ये नाइट्रोजन होती है और अक्रिय गैस भी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक चटक जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ये जो है खौलते हुए द्रव जो है अधिक दाब उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए वजन से लोहे के से क्या होता है? देखिए, जंग जब लग जाता है तो लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी, देखिए सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम तापमान होता है -273 डिग्री, इससे कम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों, आज का ही वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा, जो कि केमिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन है रुक्मणी प्रकाशन से, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ। और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।